बात सन 1880 की है, जब बर्न्स ब्रदर के द्वारा हॉपकिंस फैमिली की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। आगे पुलिस और बर्न्स गैंग के बीच काफ़ी खतरनाक गोलाबारी होती है, जिसमें सारे लोग मारे जाते हैं। उनमें जिंदा बचते हैं तो सिर्फ दो भाई, चार्ली और माइकी। फिर कैप्टन स्टैनली वहाँ पर आते हैं। वो दोनों को गिरफ्तार करके चार्ली से कहते हैं कि वो उन दोनों को एक ही शर्त पर माफ़ी दे सकते हैं, और वो शर्त है कि चार्ली को अपने बड़े भाई आर्थर को मारना होगा। आर्थर बहुत ही खतरनाक साइकोपैथ आदमी है। दूर दूर तक लोग उसके नाम से डरते हैं। पुलिस भी उसके आसपास नहीं आती, क्योंकि उससे दुश्मनी लेने का मतलब है अपनी जान से हाथ धोना। मगर कैप्टन स्टैनली आर्थर को हर हाल में पकड़ना चाहते हैं। वो कहते हैं कि आर्थर जैसे लोग जब तक जिंदा रहेंगे तब तक वहाँ शांति नहीं आ सकती। कैप्टन चार्ली के छोटे भाई माइकी को अपने पास कैद कर लेता है और चार्ली को 9 दिन का मौका देता है अपने बड़े भाई आर्थर को ढूंढकर मारने के लिए, और कहता है कि अगर वो 9 दिन में ऐसा न कर सका तो उसके छोटे भाई को भी फांसी हो जाएगी। यानी अब चार्ली को अपने छोटे भाई को बचाने के लिए अपने बड़े भाई का कत्ल करना होगा। कैप्टन स्टैनली बहुत ही बहादुर और ईमानदार अफसर होते हैं, इसलिए इनका ट्रांसफर इस जगह पर हुआ होता है ताकि यहाँ से क्राइम को खत्म किया जा सके। कैप्टन यहाँ अपनी पत्नी के साथ रह रहा होता है, जो कि बहुत ही नर्म दिल इंसान है। वो जरा सा भी खून खराबा और क्राइम नहीं देख पाती है। कैप्टन उस जगह से क्राइम को पूरी तरह खत्म करना चाहते थे, और इसके साथ ही हॉपकिंस फैमिली जो बर्न्स ब्रदर्स के हाथों मारी गई, उनसे कैप्टन स्टैनली की अच्छी दोस्ती थी, इसलिए वो बर्न्स से बदला भी लेना चाहते थे। कुछ समय गुजरता है। कैप्टन और चार्ली के बीच हुई डील की बात कैप्टन का एक जूनियर पब्लिक में लीक कर देता है, और पूरे शहर में सबको इस बात की खबर हो जाती है। फिर सारे लोग चार्ली और पुलिस से नफरत करने लग जाते हैं। जब ये बात स्टैनली के सीनियर को पता चलती है तो वो स्टैनली को ऑर्डर देते हैं कि उनकी कस्टडी में चार्ली का जो छोटा भाई है उसको जनता के सामने 100 कोड़े मारे जाएं। स्टैनली बहुत घबरा जाता है, इसलिए नहीं कि माइकी मासूम था, बल्कि इसलिए कि 100 कोड़े मारने से उसकी जान भी जा सकती थी, और अगर माइकी की मौत हो जाती है तो चार्ली को दिया गया वादा भी टूट जाएगा, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो चार्ली उनसे बदला जरूर लेगा, और खून खराबे से उसकी पत्नी के मानसिक संतुलन पर खतरा आ सकता है। और फिर माइकी को नगर के चौक में बांधकर पब्लिक के सामने कोड़े मारे जाते हैं। ये मंजर इतना भयावह होता है कि थोड़ी देर में सब लोग अपनी आंखें मूंदे वहां से वापस लौटते हैं। ये सब देखकर स्टैनली की पत्नी भी चक्कर खाकर गिर जाती है। अभी सिर्फ 40 कोड़े ही मारे गए होते हैं, और माइकी बुरी तरह जख्मी हो जाता है, और कोड़ा उसके खून से सन जाता है। अब स्टैनली को और कोड़े नहीं मार सकते थे, इसलिए वो कोड़ा उठाकर अपने सीनियर ऑफिसर के ऊपर फेंक देता है। ऑफिसर के चेहरों और कपड़ों पर खून लग जाता है, जिससे उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो स्टैनली को नौकरी से निकाल देता है, और दूसरी तरफ चार्ली घोड़े पर सवार होकर अपने बड़े भाई आर्थर की तलाश में दूर जंगलों, पहाड़ियों और मैदानों से गुजर रहा होता है। रास्ते में चार्ली एक बूढ़े बाउंटी हंटर से मिलता है, जो पैसों के लिए लोगों का खून करता है। बातचीत करने के दौरान चार्ली को पता चलता है कि वो हंटर बर्न्स भाइयों की ही खोज कर रहा है। ये जानकर चार्ली हैरान हो जाता है, और मौका देखकर वो उस बूढ़े हंटर को मारकर वहीं बेहोश कर देता है। आगे चार्ली एक चट्टान पर खड़ा होता है, तभी अचानक उसके सीने में एक तीर आकर घुस जाता है। वो सामने देखता है तो वहाँ के कुछ शिकारी उसके सामने खड़े होते हैं, जिन्होंने इसे तीर मारा था। इससे पहले कि चार्ली कुछ करता, सामने खड़े आदमी का सर कोई गोली से उड़ा देता है। आगे जब चार्ली की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो एक गुफा में है। असल में वो गुफा उसके बड़े भाई आर्थर के रहने का अड्डा है, जहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स किलर आर्थर के साथ रहते हैं। उन्हीं में से एक ने चार्ली की जान बचाई थी। उनके साथ रहते हुए चार्ली को कई ऐसे मौके मिलते हैं जब वो आर्थर को जान से मार सकता था, मगर वो अब तक ऐसा नहीं करता। फिर किसी केस के सिलसिले में मिस्टर स्टैनली का एक जूनियर आर्थर की गुफा की तरफ आता है, तभी आर्थर उसको पकड़ लेता है और जान से मारने ही वाला होता है। तभी वो अफसर उससे बताता है कि उसके छोटे भाई चार्ली को उसे यहाँ मारने के लिए भेजा गया है। ये सुनकर आर्थर का हाथ रुक जाता है, और दूसरी तरफ वो बूढ़ा बाउंटी हंटर चार्ली को खोजते हुए इनके कैंप में आ जाता है, और सो रहे चार्ली और उसके साथी को रस्सी से बांध देता है। थोड़ी देर में आर्थर भी वहां पहुंच जाता है, और हंटर को पीछे से गोली मार दी जाती है, पर वो अभी मरा नहीं है। आर्थर उसको तड़पा रहा होता है। उस बूढ़े आदमी का तड़पना चार्ली को बर्दाश्त नहीं होता, और वो बंदूक से एक झटके में मारकर उसकी जान ले लेता है। उसके बाद चार्ली भी आर्थर को सच बता देता है कि वो यहाँ उसे मारने के लिए आया था, मगर वो उसे मार नहीं पाया क्योंकि वो उसका भाई है। सब कुछ जान लेने के बाद आर्थर और चार्ली अपने छोटे भाई माइकी को
पुलिस की हिरासत से बाहर निकालने का प्लान बनाते हैं। फिर दोनों भाई पुलिस का यूनिफॉर्म पहनते हैं और अपने ही कुछ साथियों को चोर की तरह पकड़कर जेल के अंदर एंटर कराते हैं। वो वहाँ के ऑफिसर्स को ये बताते हैं कि उन्हें इन मुजरिमों को जेल तक पहुँचाने की ड्यूटी मिली हुई है। फिर दोनों मिलकर अपने छोटे भाई को जेल से आज़ाद करा लेते हैं, मगर चूंकि माइकी बहुत ज़्यादा जख्मी होता है इसलिए वो अपने भाई चार्ली के हाथों में ही दम तोड़ देता है। चार्ली जब उसको दफना रहा होता है तब उसका एक साथी बोलता है कि इसमें चार्ली की ही गलती है, उसे अपने छोटे भाई को पुलिस की हिरासत में छोड़कर नहीं आना चाहिए था। इस वक्त दूसरी तरफ कैप्टन स्टैनली अपनी पत्नी के साथ अपने घर के एक टेबल के सामने खड़े होते हैं कि तभी आर्थर अपने एक साथी के साथ वहां पहुंच जाता है और गोलीबारी शुरू हो जाती है। फिर आर्थर कैप्टन स्टैनली को खींचकर एक दूसरे कमरे में ले जाता है और उन्हें बहुत ही दर्दनाक तरीके से मारता पीटता है। वो हर हाल में अपने भाई का बदला लेना चाह रहा होता है और दूसरे कमरे में खड़ी स्टैनली की पत्नी चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है। तब आर्थर अपने साथी से उसे भी दूर कमरे में ले जाने के लिए कहता है। फिर उसका साथी स्टैनली की पत्नी को घसीटकर उसी कमरे में लाता है जहां आर्थर ने कैप्टन स्टैनली को एक चादर में लपेटकर कुर्सी पर बैठाया होता है। वो रोती हुई पहुंचती है, तभी आर्थर कैप्टन के कंधे में गोली मार देता है। इस वक्त आर्थर का साथी स्टैनली की पत्नी का रेप करने की कोशिश कर रहा होता है, तभी वहां पर चार्ली पहुंच जाता है और रेप करने वाले साथी के सर में गोली मार देता है। फिर अपने भाई आर्थर की तरफ मुड़कर उसके पेट में भी 2 गोलियां मार देता है और कहता है कि बस अब और नहीं। उसके बाद आर्थर लड़खड़ाता हुआ कमरे से बाहर निकलने लगता है। चार्ली के पास टेबल पर एक बंदूक रखी होती है जिससे वो चाहता तो आर्थर को जान से मार सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता और वहां मौजूद घायल कैप्टन से कहता है कि वो अपने भाई के साथ रहना चाहता है। और उसके बाद वहां से मुड़कर वो भी घर के बाहर निकल जाता है और जमीन पर पड़े अपने भाई के खून के निशान को देखते हुए वो एक पहाड़ी पर पहुंचता है। पहाड़ी के छोर पर आर्थर बैठा होता है और फिर चार्ली भी वहां पहुंचता है और उसके पास जाकर बैठ जाता है। फिर आर्थर चार्ली से कहता है, तुमने आखिरकार मेरी कहानी का अंत लिख ही दिया, अब तुम क्या करना चाहते हो? चार्ली के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। वो बस खामोशी से ढलते हुए सूरज की ओर देख रहा होता है और सूरज ढलने के साथ साथ आर्थर भी दम तोड़ देता है और ये बेहतरीन फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।